इस वीडियो में मैं एक कड़वी और सच्ची बात कहने वाला हूं, या यूं कहिए कि आपसे पूछने वाला हूं। कब तक छले जाते रहेंगे आप लोग? बॉलीवुड के चिकने चुपड़े चेहरे जिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी नहीं करते, जिन ब्रांड्स को इस्तेमाल भी नहीं करते, उनके बारे में झूठा प्रचार करके आपके मुंह पर मार देते हैं। सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए, और आपके जो आप आंख बंद करके उन्हें फॉलो करते हैं, उसके बेस पर वो जाकर एक बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स करते हैं, टीवी चैनल्स के साथ डील करते हैं, उनके रियलिटी शोज होस्ट करते हैं। वो पैसा अपनी जेब में डालते हैं और मूर्ख आपको बनाते हैं। अब मैं बात करूंगा देश के उन बिके हुए न्यूज चैनल्स की जो सच दिखाने में यकीन ही नहीं करते, क्योंकि वो टीआरपी की झूठी रेस में भाग रहे हैं, जिन्हें सच से कोई सरोकार नहीं है, जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सच क्या है। न वो सच की जंग में आपके साथ खड़े हैं, आप तब भी उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें जाकर देखते हैं, और उन पर आने वाले एडवर्टीजमेंट की वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं? झूठ। और आप कहां खड़े हैं? उनके साथ। तो फैसला कब करेंगे? कब नींद से जागेंगे? कब आपको लगेगा कि हां, ये सही वक्त है ऐसे लोगों को समाज से बाहर फेंकने का? कब तक आप और छले जाना चाहते हैं? मैं आपको एक रास्ता दिखाने आया हूं। अगर आप वाकई सच को जीतते हुए देखना चाहते हैं, समाज में अपराध कम होते देखना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा। और यहां पर मैं अपने चैनल की बात करने नहीं आया हूं, मैं इन जनरल उन सभी लोगों की बात कर रहा हूं जो बेखौफ होकर सच बोलते हैं, बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर सच बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, तो उन्हें आपके साथ की जरूरत है, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। उनको क्या करना है? उनको आपको कोई पैसा नहीं देना है, उनको आपको अपना प्यार देना है, अपना समर्थन देना है। अगर उनके वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, उनके चैनल्स को फेसबुक पर या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, उनकी ताकत को बढ़ाइए। और उनकी ताकत को बढ़ाने से आपकी अपनी खुद की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि यहां वो होता है जो जनता के पक्ष में हो, क्योंकि देश को जनता चलाती है, सरकार जनता चुनती है, बॉलीवुड की फिल्में भी जनता के लिए बनती हैं, ये सारे ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सारे एडवर्टीजमेंट जनता के लिए होते हैं। तो फिर जनता के बारे में सोचेगा कौन? क्योंकि देश के कुछ न्यूज चैनल्स तो टीआरपी की रेस में भाग रहे हैं, उन्हें पैसा कमाने की जल्दी है। वो पीआर मीडिया का काम कर रहे हैं, वो फ्रेंडली मीडिया का काम कर रहे हैं, उनका सच से कोई सरोकार नहीं है। आज अगर कोई सोशल मीडिया पर आपके लिए आवाज उठाता है, तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सहयोग दें, समर्थन दें, और अपने आसपास के लोगों से कहें कि उस चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ताकि वो फैमिली बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, हमेशा कहता हूं आप लोग मेरी ऑनलाइन फैमिली हैं। अगर ऑनलाइन फैमिली नहीं बढ़ेगी, तो फिर सच के लिए जो हम आवाज उठाते हैं बार बार, वो कैसे दूर तक पहुंचेगी? कैसे हम एक फर्क ला पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सिर्फ मुर्दों को ही फर्क नहीं पड़ता, जो जिंदा है उनको फर्क पड़ता है। और अगर फर्क पड़ता हो तो आवाज उठाना जरूरी है, मुंह पर जवाब देना जरूरी है। चुप बैठकर कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप चुप रहेंगे, आपको बनाया जाता रहेगा। अब आज के टाइम में जब सोशल मीडिया की पावर आपके हाथ में है, ये जो मोबाइल आपके हाथ में, ये जो लैपटॉप पर बैठे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसको समझिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, सोशल मीडिया करेंसी, जी हां, ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे महंगी चीज है जो आपके हाथ में है। आज आप अपना सच सीधे कह सकते हैं। और मैं यहां ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या मेरे वीडियोस को वायरल करिए। मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आकर सच बोलने की हिम्मत दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर सच बोलने की हिम्मत दिखा रहा है, तो उसको समर्थन देना, उसका सहयोग करना, यह आपका फर्ज है, क्योंकि वो आपके लिए आवाज उठा रहा है। मैं भी आप में से ही हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। लेकिन हां, यहां मैंने एक हिम्मत दिखाई है कि मैं सीधे सामने आकर सच बोलता हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सो कॉल्ड पावरफुल लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं, या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं, या मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सच की लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मैं आपसे एक अपील भी कर सकता हूं। और आपको जब मैं रोज रोज समझाने आता हूं, तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकता हूं। मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा फेसबुक पेज पसंद है, तो उसे आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, ताकि ये सच की जो आवाज़ है ये दूर दूर तक पहुंचे, और फिर हम उन बिके हुए न्यूज़ चैनल्स की आवाज़ को बंद कर सकें। हम उन ब्रांड एंडोर्समेंट को बंद करवा पाएं जो ऐसे चेहरे एंडोर्स करते हैं जो ड्रग तस्करी में शामिल हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी नशे में डूबी रहे?
अगर नहीं तो उसके लिए आज ही कदम उठाने होंगे। आज ही ऐसे लोगों को करारा जवाब देना होगा। आज ही ऐसे लोगों को बताना होगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपके सरनेम कितने भी फेमस क्यों ना हो, हम आपको पसंद नहीं करते। ये करारा जवाब उनके मुंह पर देना होगा। और मुझे खुशी है कि सड़क 2 के ट्रेलर के दौरान जब हमने 1 करोड़ से ज्यादा डिसलाइक्स दिए तो एक मैसेज गया है। खाली पीली के टाइम में भी देख रहा था कि पहले ही दिन 1 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक थे। अब मैं आपको इसके आगे की बात बताना चाहता हूं। अभी तक आप लोग डिसलाइक करके अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अब आपको अपना गुस्सा दिखाना है बोलकर, बताकर, इस स्वर को ऊंचा करके। और जो कंटेंट आपको पसंद नहीं है या जहां आपको लगता है कि नेपो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको आपको देखना ही नहीं है और अपनी आवाज को बुलंद करना है और साफ शब्दों में बताना है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी अगर एक साथ में खड़ा हो जाए तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और मुझे आप लोगों की वो ताकत देखनी है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो आप अपनी वो ताकत दिखाइए और बताइए सबको कि आप उसके साथ खड़े हैं जो सच दिखाता है। ये बहुत जरूरी होता है। जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोगों का साथ मुझे मिलेगा, लेकिन अब जैसे जैसे जिस तरह से लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो मेरा विश्वास आप लोगों में बढ़ता जा रहा है कि हाँ, आप भी वाकई मेरी तरह सच सुनना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आगे जिस तरह की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं वो आप जरूर करेंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी बड़ी खबरें होंगी, मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।